एक बार एक व्यक्ति की घड़ी खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं था, बट बहुत दिन से उस व्यक्ति के साथ वो घड़ी था, जिसकी वजह से वो व्यक्ति उस घड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ गया था और इसी वजह से किसी भी कीमत पर वो व्यक्ति वो घड़ी को वापस पाना चाहता था। खुद अपने घर में हर जगह पर ढूंढा, हर कमरे पर ढूंढा, कमरे के बाहर ढूंढा, घर के आसपास ढूंढा, बट उन्हें वो घड़ी मिली नहीं, जिस वजह से वो व्यक्ति निराश होकर एक जगह पर बैठा था। और अचानक उस व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस काम में बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए या फिर ये काम बच्चों को द्वारा करवाया जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि बच्चा घर की कोने कोने तक फैल जाएगा और शायद बच्चों के हाथ वो घड़ी लग जाए। यही उम्मीद के साथ वो व्यक्ति बच्चों को बुलाया और बच्चों को कहा कि बच्चों, मेरा एक घड़ी खो गई है, तुम में से जो कोई भी उस घड़ी को ढूंढ दोगे उसे मैं इनाम में 100 रुपया दूंगा। फिर क्या, फिर बच्चे बहुत खुश हुए और सारे बच्चे देखते ही देखते घर की कोने कोने तक पहुंच गया और जोर शोर से ढूंढना चालू कर दिया। बट आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, घड़ी अभी तक मिला नहीं और कुछ ही देर के अंदर लगभग सारे बच्चे हार मान चुके थे और वापस थक कर आ रहे थे और साथ साथ वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं हार मान चुका था और अपने आप को ये समझाने लगा कि शायद ये घड़ी और मुझे नहीं मिलेगा। और ऐसे में एक लड़का उस व्यक्ति के पास आया और बोला, अंकल, मुझे और एक मौका दीजिए, लेकिन इस बार मैं अकेले ही इस काम को करना चाहूँगा। उस व्यक्ति का क्या जा रहा था, उसे तो बस अपना घड़ी वापस चाहिए थी, जिसके वजह से वो व्यक्ति फौरन हाँ कर दी और वो लड़का घर की एक एक रूम पे जाने लगा। वो लड़का एक रूम पे जाने के बाद अंदर से दरवाज़ा बंद कर दे रहे थे और कुछ देर उस रूम पे रह रहे थे, फिर उस रूम से निकल के किसी दूसरे रूम पे जा रहे थे, फिर अंदर से दरवाज़ा बंद करके उस रूम पे कुछ वक्त रह रहे थे। और जब ऐसे करते करते वो लड़का उस व्यक्ति की बेडरूम से निकला, तब उस लड़के के हाथ में वो घड़ी थी और घड़ी देखकर सभी ने बहुत आश्चर्य हो गया और ख़ास करके वो व्यक्ति जब उस लड़के के हाथ में घड़ी देखा तो फिर खुशी से झूम उठा और वो दौड़ के उस बच्चों के पास गया या वो लड़के के पास गया और लड़कों को गले लगाया और फिर उस लड़के को पूछा कि कहाँ थी ये घड़ी। और बेटा, जब हम सब फेल हो गए हैं, जब हम सब हार मान लिए थे, ऐसे में तुम कैसे घड़ी को ढूंढ निकाला? तो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ आंसर दिया कि अंकल, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक रूम पे जा रहा था और दरवाज़ा बंद करके रूम की बीचों बीच बैठ जा रहा था और घड़ी की आवाज़ को सुनने की प्रयास कर रहा था। और ऐसे करते करते जब मैं आपका बेडरूम पे बैठा था तब मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि उस घर में या उस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था और कोई शोर शराबा भी नहीं था, जिस वजह से घड़ी की वो टिक टिक आवाज़ मुझे सुनाई दी। और जब मैं उस आवाज़ की पीछा करते हुए आपकी अलमारी की पीछे जाके पहुंचा, तब वहां पर दिखाई दिया कि आपका घड़ी वहीं पर पड़े थे। ऐसे में मुझे आपका घड़ी मिल गया। बच्चा की काम और उस बच्चे की जवाब से उस व्यक्ति इतना खुश हुआ कि उस लड़के को 100 रुपये की जगह 200 रुपया की इनाम दी। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह उस कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, बिल्कुल उसी तरह हमारे मन की शांति हमारे ज़िंदगी में हर वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में मददगार साबित होगी। इसीलिए शांत रहिए और हर रोज़ अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए और उस वक्त में आप किसी शांत जगह पर एकांत में खुद के साथ बिताइए, खुद के साथ बातें कीजिए, खुद की अंदर की आवाज़ को सुनने की प्रयास करिए। फिर देखिए, आप जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो उसका रास्ता आप जरूर ढूंढ निकालोगे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। और हमारे चैनल में नया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो।